हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका मेरे पहाड़ों की ओर व्लॉग्स के पार्ट 1 में। वो कहते हैं कि इश्क बहुत सुकून देता है। अगर इश्क पहाड़ों से हो तो चलते हैं फिर सुकून ढूंढने। तो हम पहुंच चुके हैं मेरठ ही है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो हम दिखाते हैं आपको, चलते रहेंगे रास्ते में, जो जो अच्छी चीज़ें आती रहेंगी आपको दिखाते रहेंगे। कि हम कहाँ जा रहे हैं? पहाड़ में। ओ मच्छर आ गया कार में। तो बोल दो सी यू गाइस। और इन्होंने क्या ऑर्डर किया अपने लिए? चाय। कैसी क्या खा रहा है? मैगी। किसके साथ खा रहा है? कौन सी चाची है? मुँह से पानी आ रही है। और खाने पीने के बाद फिर से चल दिए हम अपनी मंजिल की ओर। तो हम इस सफ़र का शुरुआत करते हैं हरिद्वार में महादेव का आशीर्वाद लेके। यहाँ का सुबह सुबह 5:30 बजे का व्यू बहुत ही सुंदर था। नदी एकदम शांत बह रही थी। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर रुक गए और फिर बढ़ चले अपनी मंजिल की ओर, जो थी देहरादून, क्योंकि देहरादून से हमें पिक करना था एक और जने को। सुबह हो रही है, 6:45 बज रहे हैं और ये सारे लोग आ रहे हैं। शीतल मैडम आ गई, अंकी, कविशी, अन्नू। पापा बोलो कविश के। अच्छा, कविश के पापा। अब ठीक है। और ये उनका घर है। शुरू हो गए तुम सुबह सुबह? क्या खा रहे हो? टेंशन है हमारी। क्या खा रहे हो? बाहर नहीं फेंकना। अब हमारे ड्राइवर स्विच हो चुके हैं और शीतल ने अपनी सीट ले लिया। मैं वेट करूंगी सोनू का। वो कौन सी सीट लेंगी? ये आ चुकी हैं। ये पहाड़ी नोनी है। नोनी या नौनी? हाय गाइस। ओके। तो अब देहरादून से निकल के हमारी सेकंड डेस्टिनेशन थी कानातल। बहुत सुना है कानातल के बारे में, तो चलिए फिर गूगल चाचा को खोल लेते हैं। ये बाप रे, ये बाप रे। तो थोड़ी मस्ती के बाद गूगल चाचा ने हमें रास्ता बता दिया कानाताल का, और वो रास्ता था बहुत ही मुश्किल। कैसा रास्ता है? यहाँ ऑफ रोडिंग चल रही है हमारी। गूगल चाचा के भरोसे आ गए थे हम, लेकिन मजा आ रहा है। तो ये रास्ता तो था बहुत मुश्किल, लेकिन पूरे ही रास्ते बुरांस के फूल हमारा साथ देते रहे और हमने देखे बहुत बड़े बड़े बुरांस के फूल। क्या आप लोगों ने बुरांस के फूल का शरबत पिया है? किस किस ने पिया है प्लीज कमेंट में बताइए। और यहाँ फोटो के बाद हम चल पड़े फिर से अपने रास्ते। क्या हम ऊपर चढ़ जाएंगे? गाइस, क्या हम ऊपर चढ़ जाएंगे? फील हो रहा है, वाइब है। हम चढ़ गए। फील हो रहा है भाई, प्रॉपर। थैंक गॉड, सीधे जाना, यहाँ नहीं चढ़ना। अंकी कहते हैं कि आपको पता नहीं चल रहा हूँ चढ़ाई में चल रहा है। आज पता चल रहा है अंकी। ये हमारी स्लाइड है। ओ भाई, तगड़ी। हम नीचे उतरेंगे। उतर तो आराम से आएंगे। एक बार नीचे उतार रहा है, फिर ऊपर चढ़ा रहा है। आगे भी ऐसी है हल्का सा। कैसा रास्ता है यार? आगे भी ऐसी है, यहाँ देखो। 2 गाड़ियाँ कैसे जाएंगी? नहीं जाएंगे 2 गाड़ी। मुझे लगता है सिंगल गाड़ी की जगह है यार, 1 वे है यही। बाइक के लिए बस। पेट्रोल बंद हो। गाइस, ये रास्ता ऐसा काम चलाओ बना रखा है। यहाँ पे जो चारों पहाड़ी बैठे हैं, इनके लिए भी रोमांच हो रहा है। तो मेरे लिए तो आप समझ ही जाइए कितना रोमांचक होगा ये सफर।
गाइस आप मसूरी पहुंच चुके हैं। गाइस अब 2 हम घंटे से हमें ये ऐसे पहाड़ बना रहे मसूरी हैं। पहुंच चुके हैं। ये देखो बस भी दिख गई है अब हमें। कितना शॉर्ट है ना मसूरी का। अब हमें आते हुए ट्रैफिक भी दिख रहा है। अभी तक सिर्फ हमारी गाड़ी सिर्फ चल रही थी, कोई सामने से गाड़ी नहीं आ रही थी। हमारी बहुत अच्छी किस्मत थी, शायद वो वन वे था। हमें सिर्फ दूध वाले दिख रहे थे। हमें सिर्फ दूध वाले दिख रहे थे जाते जाते। भाई साहब इतनी जल्दी कुछ ऐसा मेरे तो हम पहुंच चुके हैं अब मसूरी, अरे भाई लेकिन हमें मसूरी से और 1 घंटा आगे जाना है। क्या हुआ? और ठंडा लग रहा है? नहीं मुझे तो स्वेटर पहन के आए, तुम्हें ठंडा कैसा लगेगा? इन्होंने नहीं, स्वेटर पहनी है। ये तो ऐसी है। अब मुझे तो बिल्कुल ठंडा नहीं लग रहा है, मुझे तो बिल्कुल ठंडा नहीं लग रहा है। हम तो दिल्ली वाले लोग हैं, हमें ठंड कहाँ लगती है? हमें ठंडी लगती है। और इन्हें पता है कितनी ठंड होने वाली है, इसलिए इंतजाम करके आई नहीं हैं। नहीं, मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। ये तो ऐसी है। शौक दिखावा छलावा। ओके गाइस, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। और ये है आपका मसूरी, ये मसूरी है और वो नीचे जो है देहरादून है। बहुत मज़ा आ रहा है, ठंड भी हो रही है, मज़ा आ रहा है। तो नज़ारे देखने के बाद अब तो लगने लगी थी बहुत तेज भूख, तो हम ढूंढने लगे कोई ढाबा जहाँ पे हम नाश्ता कर सकें। और फाइनली हमको एक इस लोकेशन पे ढाबा मिल ही गया। तो हमें आ रहा है बहुत ही मज़ा। पहाड़ों पे एक अलग ही सुकून मिलता है, मुझे तो मिलता है बहुत ज़्यादा। मैं पहाड़ी नहीं हूँ, लेकिन मुझे पहाड़ों में सुकून मिलता है। बहुत मज़ा आ रहा है यार। तो हमारा आ चुका है ब्रेकफास्ट, तो नाश्ता वगैरह करके अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमें जाना है अपनी डेस्टिनेशन पे। हम मसूरी से 4 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। तो मसूरी के बाद मैं बैठ गई थी आगे, क्योंकि मुझे हो रही थी रींग, मतलब चक्कर आ रहे थे। अब मेरा ससुराल पहाड़ी है, तो पता तो हो गई रींग का मतलब क्या होता है। तो गाइस हम आ चुके हैं कानाताल में, और हम कानाताल में सबसे पहले यहीं आए हैं। एडवेंचर एरिया है यहाँ। एडवेंचर एरिया नहीं, क्या है कहते हैं इसको, इनक्रेडिबल एडवेंचर इन कानाताल। तो हम यहाँ आए हुए हैं, और ये जिस जाइंट स्विंग की बात होती है वो रही है, दिख रही है आपको? ये इस जाइंट स्विंग को यहाँ तक खींचेंगे और फिर आपको फेंक देंगे सीधा आप पहाड़ के बाहर। और ये साइकिल वाला भी है इधर, साइकिल चलाने वाला, और ब्रिज भी है, बर्मा ब्रिज। सही है। अब देखते हैं हम लोग क्या क्या करते हैं। क्या हो गया बेटा, गला बैठा हुआ है? गाइस हमारी थोड़ी किस्मत ही खराब है, बारिश होने लग गई है और बादल आ गए हैं बहुत। बारिश ने कर दिया था सबका मूड खराब, क्योंकि कोई भी वो बड़ी सी जाइंट स्विंग तो कर ही नहीं पाया। तो अब हम कानाताल से वापस आते वक्त धनौल्टी रुकने वाले थे। तो गाइस आज हम लोग यहीं रुकेंगे, ऑन द रॉक्स कैफ़े धनौल्टी, ऑन द रॉक्स कैंप्स एंड धनौल्टी। ये लीजिए, फ़ोन नंबर दिख ही गया होगा आपको। तो हम आ चुके थे अपने कैंप में, और यहाँ से नज़ारे बहुत ही सुंदर थे, और इससे आगे की जर्नी आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।